आप सभी जानते हैं भारत के सबसे आदरणीय और प्रतिष्ठित बिजनेसमैन रतन टाटा अब हमारे बीच नहीं रहे। 1937 में जन्मे रतन टाटा ने 2024 में 86 वर्ष के उम्र में ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में अपनी आखिरी सांस ली। रतन टाटा के मृत्यु के बाद पूरे देश गहरे शोक में डूबा है। सभी के आंखें नम है, सबका दिल भारी है, क्योंकि रतन टाटा के सभी विरासत सबके भारतीय के दिलों में बसा हुआ है। आज उन्हें हर विपक्ष हो या पक्ष सभी लोग श्रद्धांजलि दे रहे हैं। सभी व्यक्ति ऐसा सोच रहे हैं कि हमारे या आपके बीच से कोई एक ऐसा व्यक्ति चला गया हो जिसका हमेशा आपको मलाल रहेगा। मृत्यु जीवन का एक अटल सत्य है। अब बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि रतन टाटा के मृत्यु होने के बाद उनका जो 38,000 करोड़ का साम्राज्य है उसका उत्तराधिकारी कौन बनेगा, उसका बागडोर किसके हाथ में जाएगा। क्योंकि रतन टाटा जिस तरह का व्यक्ति थे, उनका मन भावना एक उदार व्यक्तित्व का था। अब सवाल उठता है कि आगे का जो भी साम्राज्य है और जो भी बागडोर है अब किस व्यक्ति के हाथ में जाएगा और उनका भावना और उनका सद्भाव कैसा होगा। रतन टाटा सिर्फ एक बिजनेसमैन नहीं थे, उन्होंने अपना सारा योगदान देकर टाटा ग्रुप्स को एक बहुत बड़ी ऊंचाई तक पहुंचाया। अब ऐसे में कौन अगला उत्तराधिकारी होगा जो इस टाटा ग्रुप को आगे चलाएगा, क्योंकि अभी तक इंडिया में सबसे ज्यादा दान देने वाला व्यक्ति का बात करें तो चाहे सरकार का हो या फिर किसी ट्रस्ट में हो, सबसे बड़ा नाम आता है रतन टाटा जी का। और ऐसे में अब अगला जो साम्राज्य संभालने और बागडोर संभालने के लिए उत्तराधिकारी बनेगा, क्या उनका भी व्यक्तित्व रतन टाटा के जैसा ही होगा या नहीं। टाटा ग्रुप की लीडरशिप में रतन टाटा ने अपना जो योगदान दिया है वह कई सालों तक याद करेगा टाटा ग्रुप्स को देश हो या विदेश सभी जगह अपने कारोबार को विस्तार करने में अपना अहम योगदान निभाए। अब ऐसे में रतन टाटा के कोई संतान नहीं, रतन टाटा सिर्फ एक ऐसे व्यक्ति थे जो अपना 100% फोकस अपने बिजनेस, समाज सेवा, चाहे स्वास्थ्य हो या फिर शिक्षा, सभी में बराबर दिए। हालांकि टाटा ग्रुप्स के उत्तराधिकारी की योजना पहले से चल रही थी। 2017 में टाटा सन्स के चेयरमैन बने एन चंद्रशेखर, उनका भी उत्तराधिकारी बनने के लिस्ट में नाम आ रहा है। लेकिन सबसे मजबूत दावेदारी नोवेल टाटा का आ रहा है। नोवेल टाटा रतन टाटा के सौतेले भाई और नवल टाटा के दूसरी वाइफ के पुत्र हैं। अब ऐसे में सभी लोग का मानना है कि नोवेल टाटा भी सबसे बड़ा उत्तराधिकारी हो सकते हैं रतन टाटा के सारे प्रॉपर्टी और इस टाटा ग्रुप के बिजनेसमैन के, क्योंकि नोवेल टाटा ने हाल ही में और कई दिनों से इस सारे बिजनेस में अपना गहरा योगदान दिया है। नोवेल टाटा के ली टाटा और माया नोवेल ने इस साम्राज्य के अगले उत्तराधिकारी के लिए शामिल हो सकते हैं। नोवेल टाटा के दोनों पुत्र बाहर में रहकर पढ़ाई की और अपॉर्चुनिटी फंड और टाटा क्लिक जैसे बड़ी कंपनियों में ऊंचे पद पे हैं और इस टाटा ग्रुप में अपने टाटा ग्रुप बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण योगदान भी दे रहे हैं। ली टाटा और नोवेल टाटा भी सूची में शामिल है। ली टाटा ने हॉस्पिटैलिटी स्ट्रक्चर की रीढ़ की हड्डी मानी जाती है। ली टाटा ने फिलहाल अभी ताज होटल और इंडियन होटल जैसी बड़ी होटल्स कंपनियों को देखभाल सारा इन्हीं के देखरेख में होता है। अब रतन टाटा तो हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन जो सवाल उठ रहा है कि आगे का विरासत संभालेगा कौन, नोवेल टाटा या फिर उनके वारिस। लेकिन फिलहाल अभी सभी के मन में एक ही बात चल रही है कि जिस अंदाज में रतन टाटा ने टाटा ग्रुप्स को चलाया, चाहे बात कर ले ईमानदारी की, चाहे बात कर ले देश कल्याण या फिर देश में चैरिटी की, अब क्या उसी अंदाज से नोवेल टाटा या फिर नोवेल टाटा के सारे वारिस चलाएंगे या फिर बिजनेसमैन के जैसा चलाएंगे। सारे देशवासियों के मन में ऐसा ही सवाल है। वैसे आप लोग क्या सोचते हैं, कमेंट में जरूर बताइएगा। और ऐसे ही खबरों को लगातार देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।